बंधुओं नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्णा पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एपिसोड में आपको अध्यात्म ज्ञान से संबंधित बात बताते रहते हैं। सबसे पहले तो यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वह सर्वप्रथम आपके पास ही पहुंचे। मित्रों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तीसरी आंख की आवश्यकता होती है, जिसे ज्ञान चक्षु। क्योंकि आप बाहरी आंख से तो बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं, किंतु अपने अंदर देखने के लिए हमें अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो ये देखने की बात है, यह ऐसा नहीं है कि आंखें ही सब कुछ देख सकती हैं। आंखें देखती है, बाहर की दुनिया देखती है, और वास्तव में कहें तो बाहर की दुनिया भी आंख नहीं देखती है, देखने वाली शक्ति ही देखती है। अगर हमारी आंखें देख रही होती तो एक इंसान के या किसी भी प्राणियों के मर जाने के बाद आंखें तो उसके पास होती ही, और अगर आप बाहरी वस्तुओं का प्रतिबिंब देखेंगे तो रेटिना पर उसका उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है। फिर आखिर दुनिया क्यों नहीं दिखती? उसका कारण है कि देखने वाली शक्ति उसके अंदर से चली गई। यानी कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, देखने वाली ज्ञानेंद्रियां ही देखती हैं। बंधुओं, हमारे गुरु का कथन है, हमें गुरु से ज्ञान मिला है कि देखने वाली शक्ति जब दुनिया देखे तो उसे आंख कहते हैं, जब पुस्तक देखे तो उसे नेत्र कहते हैं। इसीलिए नेत्र रोग विशेषज्ञ कहा जाता है, क्योंकि आंख के डॉक्टर अक्षर पढ़वा करके हमारे आंखों का जांच करते हैं अधिकांश तौर पर। तो देखने वाली शक्ति जब संसार देखे तो उसे आंख कहते हैं, जब पुस्तक देखे तो उसे नेत्र कहते हैं, जब ज्ञान देखे तब उसे चक्षु कहते हैं। ज्ञान चक्षु यहाँ पर माना गया है हमारी भ्रुकुटी के पास। इसीलिए आप कभी पत्रिका पढ़ते होंगे तो एक कॉलम उसमें आता है ज्ञान चक्षु, तो चक्षु के साथ ज्ञान ही लगता है। और देखने वाली शक्ति जब भगवान को देखे, साकार देखे अथवा निराकार देखे, तब उसे नयन कहते हैं। इसीलिए नयन कातर कहा जाता है। जब ये देखने वाली शक्ति किसी वस्तु को देखने में अनासक्त होती है तो उसे दृग कहते हैं, और जब ये करुणा से भरी हुई होती है तब उसे लोचन कहते हैं। तो इसी ज्ञान चक्षु से हम अपने अध्यात्म ज्ञान को देख सकते हैं। आंख से संसार दिखेगा, नेत्र से हम पुस्तक पढ़ेंगे, और ज्ञान चक्षु से अपने अंतरात्मा को हम देख सकते हैं, टटोल सकते हैं। तो जब आप आंखें बंद कर कर भीतर देखेंगे तो कुछ नहीं, एक अंधकार दिखता है, कभी लाल कलर का, कभी पीला कलर का। तो ऐसे नहीं, आपको अपने चित्त की सभी वृत्तियों को रोक करके और अपने अंतरात्मा में हृदय के देश में ध्यान करके देखना होगा। आप ऐसा समझेंगे कि हृदय एक आकाश स्वरूप है, एक चैतन्य आकाश जो सर्वव्याप्त है, और अनंत होने की वजह से यह संसार आपके भीतर ही मौजूद है, और हृदयाकाश होने के फलस्वरूप ही आप बाहर के आकाश को देख सकते हैं। और इसी हृदय आकाश के बिंदु के पास में, यानी कि सेंटर में, एक हृदय कमल है, जिसे कि हम ध्यान में देख सकते हैं हृदय कमल को। और हमारे सनातन धर्मशास्त्र कहते हैं कि उसी कमल पर हमारे भगवान विष्णु विराजमान है। हमारी मान्यता है, और सत्य भी हो, क्योंकि हम इसे विस्तार रूप से तो नहीं जानते। तो इसी में कहा गया है कि जब आप हृदय कमल पर ध्यान करते हैं तो वहां लाखों नाड़ियां होती हैं अपने हृदय में, 72,000
नाड़ियां हैं, उसी में एक हिता नाम की जो नाड़ी है, वह जब जगने लगती है, उसकी गति जब ऊर्ध्वाधर होती है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है और हमें अपने तत्व यानी कि अपने वास्तविक स्वरूप को देखने में और ज्ञान चक्षु के द्वारा समझने में मदद मिलती है। तो ध्यान के अभ्यास के द्वारा निरंतर हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं और हमें जानना भी चाहिए, और यह योग हमारा कर्तव्य भी है। ऐसा तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भी कहा है। तो ध्यान की विधि बहुत तरह से बताई गई है, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका सहज और सरल ध्यान हो सके। तब तक के लिए अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।